खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर से ये मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, हम उसकी मदद सराई कर सकें, उसका शुक्र अदा कर सकें, उसकी हम्द व सताइश कर सकें, क्योंकि उसका शुक्र बजा लाना, हम्द व सताइश करना हमारे लिए वाजिब है। वही एक जिंदा खुदावंद है जिसकी हम परस्तिश करते हैं, और वही है जो दुनिया का खालिक व मालिक और हमारी निजात की चट्टान है। हम उसकी हजूरी में गीत गाते हुए आते हैं। तो आइए मैं रूथ से कहूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हम मतलब हमारी रहनुमाई करें। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ जी, सो आइए हम प्रेयर में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परम परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, खुदावन खुदाया परमेश्वर, आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरा फजल हमारी जिंदगी के ऊपर हुआ परमेश्वर। खुदावंद यीशु, आपने हमें चुना अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, आपकी प्रस्तिश के लिए हम तेरी हजूरी में आए हैं। खुदावंद तेरी महिमा करते हैं अपने दिल की गहराइयों से प्रभु जी। आज की इबादत के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु, जो तेरी महिमा के लिए हम परमेश्वर भजन गाएं प्रभु जी, जो आज की दुआएं हों, जो आज का वचन हो परमेश्वर, सब खुदावंद आपके स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए। मेरे खुदावंद, ये तेरी दया है, ये तेरी करुणा है प्रभु जी, जो तू परमेश्वर हमें अपनी रोज महिमा के लिए चुनता है और खुदावंद यीशु अपनी आराधना करने के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर खुदावन, जो आपकी दया है कि हम मिट नहीं गए हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपने हम पर बड़ा फजल किया, हमें मिटने नहीं दिया, हमें नाश नहीं होने दिया। बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां, दुख आए प्रभु, आपने हमें उठा खड़ा किया। प्रभु ये तेरा अनुग्रह, तेरा फजल है जो आपने हमें बचाए रखा है। मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे नाम को नहीं जानते और पाप की जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना फजल कीजिए खुदावन, सबके कानों में तेरा परमेश्वर वचन पहुंचे और सब अपनी जिंदगी को बदलने वाले हो जाएं। मेरे प्रभु, जैसे परमेश्वर खुदावंद यीशु अपने दर्शनों को तो हमें दिखा रहा है प्रभु जी, हम तेरा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। ऐसे ही अपने नाम में हमारी सारी कलीसिया को इस्तेमाल कर परमेश्वर। जितने भी जन तेरी हजूरी में जुड़े हुए हैं, सब पर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदा, अपनी आत्मा की जुम्बश हमारे बीच में कर मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज तेरे मौजे होने वाले हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे खुदावंद यीशु, जहां जहां परमेश्वर खुदा इस नेटवर्क के द्वारा हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हालेलुया, तेरे बच्चे बच्चियां, मेरे खुदावंद यीशु मसीहा, हमें सबको परमेश्वर अपनी पाक रूह से मामूर कर दे। हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा, अपनी आत्मा की परमेश्वर बारिश हमारे जीवनों के ऊपर कर दे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावंद सचमुच खुदाया, जैसे परमेश्वर यिर्मयाह कहता है कि मेरे आंसू बंद नहीं होते हैं, मैं भी परमेश्वर वैसे तेरे हजूरी में आकर खुदावंद यही बात बोलती परमेश्वर, मेरे भी आंसू बंद नहीं होते हैं। मेरे खुदावंद ऐसे ही परमेश्वर हम तेरे वचनों के बीच में प्रभु जी पूरी गहराई से बस रहने वाले हो जाएं। मेरे परमेश्वर, अपना बड़ा अनुग्रह कर दे हमारे जीवनों के ऊपर। इतना भी समय हम तेरी हजूरी में बिताए परमेश्वर, एक एक पल तुझे पसंद आने वाला हो जाए। मेरे प्रभु जी, हमें सच्चे भगत बना, सच्चे आराधक बना परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद तुझे वही लोग हैं जो तेरी आराधना सच्चे मन से करते हैं। मेरे प्रभु जी, आपने हमें बचाया, हम पर दया किया है, हम तेरे नाम को आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। अपनी आराधना में हमें ऐसे बनाए रखने के लिए, हमेशा हमें अपने नाम से जुड़े रहने के लिए मदद और सहायता कर। हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करे, मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मुस्कान, आप इसको लीड करें। जी, आइए खुदावन के हजूरी में हम बढ़ेंगे और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर एक दफा मुत्तफिक होकर खुदावन के हजूर दुआ करें, क्योंकि जो हम मुत्तफिक होकर जमीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बन जाता है। आप सब अपने माइक्स को खोलें और हम प्रे करेंगे, उसके बाद वर्शिप का आगाज करेंगे। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुदूस जलाली पिता खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती खुदा। जब तक इबादत होती रहे खुदा, तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला रहे खुदा, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरा कुदरत वाला हाथ मांग लेती खुदा। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा, उन पर तेरी बरकत, तेरा ब्लेसिंग वाला हाथ मांगती खुदा। जब तक हम इबादत करें तो खुदा तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला रहे खुदा। जितनी देर तक वर्शिप होती रहे खुदा, तेरा आसमान खुला रहे खुदा। और जब कलाम की बारी हो तो खुदा तब भी तेरा आसमान खुला रहे खुदा। और तेरा के बंधन जो है यीशु नाम से
टूटते चले जाए खुदा। जब तक हम इबादत करें तो खुदा तेरा आसमान खुला रहे खुदा। हम कमजोर है लेकिन तू जोर और बाप है खुदा। तू हमारी कमजोरियों को शायजोरियों में बदलने की कुदरत रखता है खुदा। मैं तेरे आगे मिन्नत करती खुदा, तू हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है खुदा। दुनिया में कोई ऐसा मबूद नहीं जिसके आगे झुके और सजदा कर सके खुदा। तू आखिर और अव्वल है खुदा। ऐ बाप, हम तुझी को सजदा करते हैं खुदा, अपनी मिन्नतें अपनी दुआएं तेरे हजूर करते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। मसीह यीशु में खुदा तो हमारी दुआओं का जवाब देता है। इस बात के लिए भी तेरे हजूर शुक्रगुजार है खुदा। जब हम तेरे हजूर तेरे नाम की वर्शिप करें तो खुदा तू हमारी गले आवाज़ों को छूना खुदा। और आज की वर्शिप तेरे हजूर बखूर की मदद कबूल हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मिलकर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ भाई रमी है, उनके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने। ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं, सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने। ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं, सोने चांदी नालों अनमोल जड़े ने। रूह दी खुराक वैरी देयां डेरियां च, दुखां देयां घेरियां च, गमां दे हनेरियां च तू नाल रहना है। वैरी देयां डेरियां च, दुखां देयां घेरियां च, गमां दे हनेरियां च तू नाल रहना है। ओ वैरी कोलो डरीना, पैर पीछे तरीना, दिल कच्चा करीना, तू आप कहना है। ओ वैरी कोलो डरीना, पैर पीछे तरीना, दिल कच्चा करीना, तू आप कहना है। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने। ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं, सोने चांदी नालों अनमोल जड़े ने। अब दी खुदाए तू जद बोल दे, ओ अब दी खुदाए तू, अब दी वफाए तू, दिनाए शिफाए तू जद बोल दे। ओ बोल तेरे सुन के मुर्दे भी उठ दे, जकड़े भी छुट दे, तू जद खोल दे। ओ बोल तेरे सुन के मुर्दे भी उठ दे, जकड़े भी छुट दे, तू जद खोल दे। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने। ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं, सोने चांदी नालों अनमोल जड़े ने। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने। ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं, सोने चांदी नालों अनमोल जड़े ने। ओ पिड मैं गवाची नू, जिंदगी उदासी नू, रूह मेरी प्यासी नू तू शांत करे। ओ पिड मैं गवाची नू, जिंदगी उदासी नू, रूह मेरी प्यासी नू तू शांत करे। ओ प्यारी अजीब सी आया तू करीब सी, चुक मेरा मुल भरिया। ओ प्यारे अजीब सी आया तू करीब सी, चुकी जो सलीब मेरा मुल भरिया। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने। ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं, सोने चांदी नालों अनमोल जड़े ने। रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने,
खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक हालेलुया मिलकर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। हमारे दरमियान मेरी बहन छोटी यूनिका है, उसके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मसीह मेरी तरफ से आप सबको सलाम। कभी सलाम। आए हम यीशु मसीह की प्रशंसा करेंगे और उसी के नाम को जलाल देंगे जिसने हमें जिंदा रखा, अपने नाम की खातिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है वो हमें, और उसके हम नाम को जलाल देंगे। पाकरू से भर दे मुझे, पाकरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आइए हमारे दरमियान फूफा नुसरत भट्टी हैं, उनके साथ मिलकर खुदावन के हुजूर वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावन में फिर से आपकी सलामती हो। से पहले कि मैं गीत गाऊं, हम वर्शिप करेंगे, बाप बेटे रूह कुदुस की वर्शिप करेंगे। तो मैं साम 62 थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ कि वो कहता है, किंग डेविड जॉनथन को लिख रहा है कि खुदावंद ही मेरी पनाहगाह है। वो कह रहा है, ट्रूली माय सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड, माय सैल्वेशन कम्स फ्रॉम हिम। Truly he is my rock and my salvation, he is my fortress, I will never be shaken. Surely yes, my soul find rest in God, my hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation, he is my fortress, I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in him at all times, you people. Pour out your hearts to him, for God is our refuge. So आइए हम अपने रेफ्यूज, अपनी निजात की चट्टान, अपनी निजात दहिंदा, अपने पनाहगाह, जो हमारी मजबूत चट्टान है, हमारा मजबूत किला है, हम उसकी प्रस्तुति करते हुए हम गीत गाएंगे। In the darkness we were waiting, without hope, without light.
till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise be forever to the King. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake, you, Jesus, died. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Heavenly Father. Thank you that we are asking that you be present. You are already present there, Lord. We pour your Spirit onto us all, Lord Jesus Christ. And let your Holy Spirit take over. And Father, people who have not joined us, we are praying for the blessing for them, Lord. We pray for that you bless their heart and let them come to your throne of grace, and we can to your Mazbah, Lord, so we can all worship you, glorify you, Lord. Let this meeting go smooth and effective. There should be no problem, Lord. If there's any interruptions from any side, I rebuke and renounce in the mighty name of Lord Jesus Christ. I'm continuing asking, Father, that your grace and Holy Spirit be with us all. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. ये जो हमारा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, जो हमारा खुदा जलाली, आइए अब खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और मिलकर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। हमारे दरमियान बाजी मारियां इनके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आ रही है। अच्छा नहीं। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हम गीत गाएंगे, सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र इको खाली है, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, उसकी कब्र खाली है। दुनिया में सारे माबूद कब्रों में हैं, लेकिन वाहिद यीशु मसीह जिसकी कब्र खाली, हम खाते हैं उसमें। हालेलुया। सारी दुनिया दे कब्रां विचों कब्र इको खाली है, सारी दुनिया दे कब्रां विचों कब्र इको खाली है। सब तो ऊंचा मुकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मुकाम है उसदा, शान भी सब तो निराली। सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र इको खाली है, सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र इको खाली है। ओदा हर एक कम निराला, ना वे ओदा सब तो आला,
ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला, ओदा जन्म भी सब तो वखरा, ओदा जन्म भी सब तो वखरा, लो वे ओदा जलाली, सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई, सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई, डिग पैसा विच गुनाह दे, डिग पैसा विच गुनाह दे, ओने दित्ती बहाने, सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है। ओ ते सब नू बनावण वाला, धड़कना नू चलावण वाला, ओ ते सब नू बनावण वाला, धड़कना नू चलावण वाला, जिंदगी सब नू देवण वाला, जिंदगी सब नू देवण वाला, ओही सब दा आले, सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये मैं चाहूंगी कि हम सब आंखें बंद करें, खुदावन के हुजूर दुआ करेंगे। ये दुआ भी हम बाजी मारिया के साथ मिलकर करने वाली होंगी। हालेलुया, खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है, तेरी मानित कोई नहीं है। तू हमारा खुदा, तू हमारा जिंदा खुदा है, तू लश्करों का खुदा है और तूने फजल बख्शा है कि हम फिर से इकट्ठे हो सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, सारी प्रस्तीश सारी शुक्रगुजारियां तेरे हजूर में मकबूल ठहरे खुदावन, और तेरा आसमान खोले, तेरी बरकत हमारी जिंदगियों में नाजिल हो। ओ खुदावन तेरे रूहुल कुद्स के फल हमारी जिंदगियों में लगे खुदावन, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं खुदावन, सबके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन। तो अपना आसमान खोल खुदावन, सारे वक्त में हमारे साथ होना, तेरा रूहुल कुद्स हमें गाइड करे, सिखाए हो खुदावन, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी परस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। सारे वक्त में तू हमारी हिफाजत निगहबानी करना, इंटरनेट के कनेक्शन को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, हर किस्म की डिस्टर्बेंस खुदावन यस्सु तेरे नाम से जाती रहे खुदावन। हम खुदावन सही तौर पर तेरे नाम को जलाल दे सके, हर किस्म के इब्लीस के मंसूबे खुदावन जो हमारी जिंदगियों के खिलाफ हैं खुदावन, इस मीटिंग के खिलाफ हैं, यस्सु तेरे नाम से उनको कैंसिल करते हैं। तेरा हाथ बढ़े खुदावन, ताकि हम सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को दे सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ये मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। आइए जो बादशाहों का बादशाह, जो हमारा जिंदा खुदा है, उसके लिए मिलकर जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी तरह हम खुदावन के नाम को जलाल देते हुए भाई रवि के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से बरकत देवे। सो आइए प्रभु दी महिमा वास्ते एक और भजन गावांगे। डिग्गिया ना कदे रहन देवेगा, तेनू हो उठावेगा, डिग्गिया ना कदे रहन देवेगा, तेनू हो बचावेगा, रोणिक देना देवेगा, ओ ऐसा है नासरी, रोणिक देना देवेगा, ओ ऐसा है नासरी, डिग्गिया न कदे रहन देवेगा,
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ देवेगा ओ ऐसा है नासरी ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਰਵੀ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਰਵੀ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ बुलावेगा ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ हर काम विच फतेह पावेगा ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗਰਾਂ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗਰਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਕਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵੇਗਾ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ 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 ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ऐसा है नासरी हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आपको भी बरकत दे। मैं एक बाइबल से हवाला पढ़ूंगी इससे पहले हम आगे बढ़े। और प्रोबल हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। आज प्रोबल ने मैसेज देना है, खुदावंद के कलाम की खिदमत प्रोबल ने करनी है। तो मैं ये पढ़ना चाहूंगी आपके साथ। इस पे मैं मतलब इस पैराग्राफ पे मैं थीसिस लिख रही हूँ। तो मेरी बहुत बड़ी असाइनमेंट आ रही है, 10 पेजेस की असाइनमेंट है एक छोटे से पैराग्राफ पे। तो वो ये है कि द कमिंग ज़करिया नबी उसकी 9 बाप उसकी 9 से 13 आयत तक, द कमिंग ऑफ ज़ायन किंग्स ना, कि सयून का बादशाह आ रहा है। वो मसीह यीशु के बारे में प्रोफेसी कर रहा है। तो वो कह रहा है कि rejoice greatly daughter Zion, shout daughter Jerusalem, see your king comes to you righteous and victoriously, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken
He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the end of the earth. As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free your prisoners from the waterless pit. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा सर्च मैंने किया, इसके बारे में बताऊंगी. Return to your fortress, your prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. I will bend Judah as I bend my bow, and I will fill it with Ephraim, and I will rouse your sons Zions against your sons Greece, and make you like a warrior sword. ये खुदावन ने ज़करिया नबी जो उस लीवाई था, जो कि प्रीस्ट था, वो प्रीस्ट की टीचिंग में था, वो 18 साल का था जब, आपको सबको पता है कि इस्राएल जो है वो बेबीलोन की स्लेवरी में, असूर की और बेबीलोन की स्लेवरी में चली गई थी. तो वो रिजॉइस ग्रेटली डॉटर ज़ायन को कह रहा है, वो डॉटर ज़ायन सहयोन की डॉटर को क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्राएल सुलेमान के बाद, सुलेमान की बादशाही के दौरान ही 12 कबीले जो थे वो 2 बादशाहियत में डिवाइड हो गए थे, सॉदर्न किंग एंड नॉर्दर्न किंग. उसमें इफ्राइम और बाकी जो 10 कबीले थे वो अलहदा, उन्होंने वो सयून की बादशाहत हो गई, जैसे उसको सयून का कहते हैं, जायन की बादशाहत हो गई. अब जो यरूशलेम है उसके साथ जूडा और बेंजमिन, जो यहूदा था और बेंजमिन कबीला था, उनकी दूसरी बादशाहत हो गई थी. तो खुदावन ने ज़करिया नबी को प्रोफेसीज दी. उसने ज़करिया नबी से उनसे बोला कि तुम इन दोनों बेटियों को, जो कि नॉर्दर्न किंगडम है, सॉदर्न किंगडम है, उनको कहो कि खुशी मनाओ कि तुम्हारा बादशाह आ रहा है. कौन सा बादशाह आ रहा है? वो यीशु मसीह की प्रोफेसीज कर रहा है. वो कह रहा है कि वो आ रहा है, वो राइचसली एंड विक्टोरियसली. राइचसली लाइक खुदावन जो अजमत और हशमत और जलाल और कुदरत वाला खुदावंद है, जो सारी दुनिया को बनाने वाला खुदावंद है, वो कामयाबी के साथ आ रहा है. किस तरह आ रहा है? हम्बली आ रहा है, पुअरली आ रहा है. किस तरह? क्योंकि वो मतलब पीस की जुबान वो इसी तरह बोल सकता है. अगर वो जंगजू आएगा तो वो पीस नहीं प्रोक्लेम कर सकेगा. तो अब खुदावंद को खुद ही नीचे जमीन पर आना है, एक हम्बल इंसान बनकर, एक पुअर इंसान बनकर, एक हीरियस इंसान बनकर. उसने अपने आप को गधे पे बैठकर उसने आना है और उसके मुंह से पीस की बातें निकलेंगी. वो इसी तरह हम्बली, पीसफुली, पुअरली और नामर्द-ए-ज़ात बनकर वो आएगा, जो वो खुदावंद बादशाह है, जो यीशु मसीह है. आप सबने देखा कि ये खुदावंद यीशु मसीह की प्रोफेसीज खुदावंद ने उसको दी थी कि वो आ रहा है, और वो इस तरह आ रहा है कि हम पीस या हम किसी पे हुकूमत नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को नीचे लेवल पे नहीं लेके जा सकते. तो वो कह रहा है कि वो हशमत वाला खुदावंद कम विक्टोरियसली आ रहा है, और वो कह रहा है कि मैं मतलब गधे के बच्चे पे आ रहा है. वो एंटर हुआ जैसे यीशु मसीह एंटर हुआ. I will take away the chariot from Ephraim, क्योंकि इफ्राइम जो थी वो दूसरी सल्तनत थी इस्राएल की, जो सायून की बेटी थी. उसका किंग जो था इफ्राइम के कबीले, जो कि जोसेफ का था, मिस्री था. आप समझते हैं कि जोसेफ ने मिस्री औरत से शादी की, वहां पे चैरियट चलती थी. उसने कहा कि ये सारी चैरियट जो है और सारे बैटल बोज जो हैं जूडा में से, कि लड़ाई की जो जंग इन दोनों के दरमियान है, मैं इसको खत्म करने वो आ रहा है. और वो यहूदा को मतलब के दोबारा डबल रिस्टोर करेगा. क्यों रिस्टोर करेगा? क्योंकि यहूदा के डेविड, किंग डेविड जो है ना, वो ऑलरेडी खुदावंद की निजात को पहचान गया था. खुदावंद ने उसको कहा था कि तेरे कबीला से मैं निजात हिंदा लेकर आऊंगा और तेरे तख्त पर कभी भी निजात मतलब बादशाह की कमी ना होगी. क्योंकि खुदावंद के दिल के मुताबिक डेविड नबी दाऊद नबी था. तो वो दाऊद नबी को मतलब किस तरह मतलब उसको डबल पोर्शन देगा और उसी के घराने में से निजात लेकर आएगा. तो जब वो उसको कह रहा है कि भी मैं यरूशलेम में से वार फोर्सेस के जूडा में से जितनी बैटल्स तुम दोनों कौमों के दरमियान, तुम दोनों कबीलों के दरमियान है, दोनों कौमों, तुमको यूनाइट करूंगा. और यूनाइट करके मैं तुमको ऐसा तैयार करूंगा कि तुम लोग उस वक्त ये यहूदा, उस वक्त ये दोनों जो यहूदा था, यहूदा की बादशाह थी, वो बेबीलोन की कब्जे में चली गई.
तो वो जो दूसरे 10 कबीले थे वो असूरिया के कबीला में चले गए। तो जब वो किंग वो जो मुझे उसका नाम भूल गया कि उसने दोबारा यरूशलेम को रिस्टोर करने के लिए उनको वापस भेजा, तो वो गुलामी से वापस 70 इयर्स के बाद वापस आए। तो उस वक्त खुदावन ने ज़करिया नबी को ये प्रोफेसी दी थी। ज़करिया नबी उस वक्त अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर रहा था, वो 18 साल की एज में था जब खुदावन ने उसको रोया में ये चीज दिखाई और खुदावन ने उसके साथ ये कलाम किया। तब उसने ये बादशाह की, आने वाले बादशाह की, हमारी निजात की चट्टान की। तो वो उसको कह रहा है कि एज पर यू बिकॉज ऑफ माई ब्लड ऑफ माई कवनेंट विद यू, क्योंकि खुदावन ने अब खुद ही, खुदावन ने निजात को देने के लिए खुदावन ने खुद ही ब्लड का कवनेंट उनके साथ बांधा हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं कि बिगिनिंग में खुदावन ने 2 बकरे कुर्बान किए। आज मैं सारा मैसेज दे रही हूँ, तो प्रोबल मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर दूंगी, मुझे बस थोड़े से 2 मिनट दे दो और कि आपको मैं ब्लड कवनेंट के बारे में बता रही हूँ कि खुदावन ने बागे अदन में खुद ही 2 बकरे कुर्बान करके आदम और हवा को प्रोटेक्ट किया था, अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में लिया था। फिर आगे जाके कायन की उसने, एबल की उसने कुर्बानी को कबूल किया कि खुदावन जो है ना हमारी साल्वेशन के लिए ब्लड की डिमांड करता है, क्योंकि हमारी ब्लड की जो मतलब हमारी साल्वेशन ब्लड के बगैर नहीं हो सकती। आप खुद देख सकते हैं कि पूरे बाइबल मुकद्दस में खुदावन ने फिर इब्राहिम से आइजक की कुर्बानी मांगी, लेकिन फिर उसने खुद ही बकरा प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद आगे खुदावन ने जाके मतलब मूसा से कहा कि तू एक बकरा ले, और उसके खून का वो बकरा जो था ना वो डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए था। खुदावन की नजर में ब्लड की कुर्बानी जो है ना वो ज्यादा जायज थी। तो वो टेम्परेरी फोरशैडो कुर्बानी थी, लेकिन खुदावन ने अपने ब्लड के कवनान के जरिए खुद ही कुर्बानी देकर हमारे लिए निजात की चट्टान हासिल करनी है। फिर उसने कहा कि भाई I will free your prisoner from the waterless pit। जब वो स्लेवरी में थे तो waterless pit का मतलब है कि वो कुएं के अंदर उन प्रिजनर को डालते थे, इसराइल के जो बेबीलोन के, जिस तरह वो गुलामी में रहे हैं, कि वो इस तरह के वहां पे ना आवाज कोई जाती थी और ना पानी होता था और ना वहां पे हवा थी, ना कोई आवाज जा सकती थी। वाटरलेस पिट में उनको, कि कुएं के अंदर जहां पानी नहीं, उनको उस उधर डाला जाता था। तो खुदावंद उनको कह रहा है कि अपनी दोनों मेरी बेटियों से, जो कि सयून है, जो कि यरूशलेम है, जो कि नॉर्दर्न किंगडम है, साउदर्न किंगडम है, इनको तसल्ली दे कि तुम्हारा बादशाह विक्टोरियसली, तुम्हारी निजात की चट्टान आ रहा है। और वो मैं मतलब आके तो मैं पीस जो है ना वो प्रोक्लेम करूंगा, मैं पूरी दुनिया पे रूल करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत की बात हो रही है इसमें। फिर वो उसको कह रहा है कि भी आई विल राउज योर सन ज़ायन अगेंस्ट द ग्रीस। अब इसमें वहां पे आप जाके देखें कि वो ग्रीस की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि फिर वो दोबारा ग्रीस की, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी गुलामी में चले गए थे। वहां पे क्या हुआ कि वो जो पेगन थे उन्होंने यरूशलेम टेंपल के अंदर पिग जो है ना स्लाट करने शुरू कर दिए। वो उनको इन्फोर्स करते थे कि हमारे रिलीजियस को, जिसलिए अपनी कुर्बानियां देने की बजाय हमारे पिग को भी कुर्बान करो। तो खुदावन ने कहा कि मैं इनको, तुम्हारे बेटों को ग्रीस के मतलब खिलाफ तैयार करूंगा। मैं तुम इफ्राइम को और तुम दोनों को मैं लाऊंगा और तुम दोनों को मैं तैयार करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जूडा मैकबीज, जो कि मैकबीन की किताब आप देख सकते हैं कि जो कि फीस्ट ऑफ डेडिकेशन जो इसराइल मनाते हैं हर साल, यीशु मसीह ने भी बनाया था। इस वक्त जूडा मैकबीज जो कि यहूदी था, उसने फिर देखा कि ये पेगन जो है वो इसमें मतलब हमारी टेंपल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रुइन कर रहे हैं। तो टेंपल को आजाद करने के लिए जूडा मैकबीज ने मतलब बहुत साल पहले तीसरी गुलामी में, अलेक्जेंडर की गुलामी में जाके, तो उसने मतलब किस तरह एक गुरिल्ला वॉरियर तैयार किए। उसने मतलब विल्डरनेस में जाके सारे इसराइल के जो अच्छे अच्छे जवान थे उनको चुन लिया। उनको चुन के उन्होंने वहां पे आर्मी तैयार की। आर्मी तैयार करके उन्होंने फिर मतलब ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि डिवाइडेड हो चुका था, उसकी किंगडम उसके साथ लड़ाई की। लड़ाई करके उन्होंने टेंपल को आजाद किया। तो फिर खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटों को तैयार करूंगा। कैसे तैयार करूंगा? मैं तुम्हें शर्म दूंगा, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा और तुम्हें एक मतलब आर्मी की सोर्ड बनाऊंगा। कि वो जो गुरिल्ला वार उन्होंने करके फिर उन्होंने अपने टेंपल को लिबरेट करवाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो उनके पेगन्स गवर्नमेंट थी वहां से। तो इसलिए खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारा निजात की, तुम्हारा बादशाह
जो कि यीशु मसीह है। तो आज हमारे लिए ये मैसेज है कि हमारी जो निजात की चट्टान है, हम कभी कभी अपने आप को समझते हैं कि हम सांस नहीं ले सकते, हम ब्रीथ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई होप नहीं होती। लेकिन वो ये कहता है कि देखो तुम्हारा बादशाह जो कि बहुत ही पुअर है, विक्टोरियसली वो ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। तो ये प्रोफेसी जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थी, जो कि वो प्रिजनर ऑफ होप जो है, जिनके लिए कि जिनको मतलब जो समझते हैं कि हमारे पास से खुदावंद नहीं है, उनको वो मतलब होप देने के लिए नीचे जमीन पर विक्टोरियसली आ रहा है। लेकिन वो किस तरह आ रहा है? वो हम्बली आ रहा है, पुअरली आ रहा है। तो मैसेज यही है कि हम जो खुदावंद में चलते हैं, अगर हम खुदावंद में मतलब ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें ब्राइब नहीं करना चाहिए। हमें भी यीशु मसीह की तरह उसी तरह मतलब पुअरली पीसफुल जुबान स्पीक करनी चाहिए अपने दुश्मनों के साथ, ताकि हम जितना हम्बल रहेंगे हम उतना राइज किए जाएंगे खुदावंद में। तो हमारी जो निजात की चट्टान, जो हमारा जो बादशाह है, जो कि पूरी दुनिया पे आके हुकूमत करेगा, वो यीशु मसीह है। उसके बारे में प्रॉफेट ज़करिया को खुदावंद ने समन भेजा था इस्राएल को, और इस्राएल के वसीला से सब कौमों को, कि उनकी निजात की चट्टान मैं जमीन पर आ रहा हूँ। तो अभी यीशु मसीह की हम सेकंड कमिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मेरा ये कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने मतलब मुझे बड़ा था कि मैं इसको बोलूं, तो इसलिए हम वर्शिप को आगे जारी करेंगे। मुझे पहले इसको एक दफा ऑफ करके फिर हम सरमन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद बाकी हिस्सा जो है ना, वो हम दोबारा रिकॉर्डिंग पे करके करेंगे। तो चले मुस्कान, आप फिर आगे लीड करें। याद रखें कि प्रबल भाई का आज मैसेज है। आइए हम इसी तरह खुदावन की हजूरी में बढ़ते हुए खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हमारे दरमियान भाई रवि उनके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आइए प्रभु की महिमा वास्ते एक और भजन गावांगे। लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। कोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा, नाले हो बरातियां नू लेके आवेगा। कोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा, नाले हो बरातियां नू लेके आवेगा। छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आने वाला ए। ओ लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला ए। ओ लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। पालै चिट्टे मख मुत्तेयार जेड़ा तेनू पाउण वाला होया अधिकार। पालै चिट्टे मख मल हो जा तू तैयार, जेड़ा तेनू पाउण वाला होया अधिकार। ला दे पोशाकां बाकी सारियां तेरा लाड़ा आने वाला है। ओ लाड़ी नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। कोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा, नाले हो बरातियां नू लेके आवेगा। कोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा, नाले हो बरातियां नू लेके आवेगा। छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आने वाला ए। ओ लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला ए। वेखी किते हथों ना खुंजा के बह जावी, मिलाप दा ए समा ना गवा के बह जावी। वेखी किते हथों ना खुंजा के बह जावी,
मिलाप दा है समाना गवा के बह जाई, पल्ले रह जू रोना हंजू खारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, नीते पल्ले रह जू रोना हंजू खारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, ओ लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, पाक रुच जिला तू अजीज उस दी, हर वेले कर तू उड़ीकी उस दी, पाक रुच जिला तू अजीज उस दी, हर वेले कर तू उड़ीकी उस दी, रखी दिल वाले खोल बूहे बारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, रखी दिल वाले खोल बूहे बारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, ओ लाड़ी ही नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, घोड़े उत्ते होके ओ सवारे आवेगा, नाल ओ बरातियां नू लेके आवेगा, घोड़े उत्ते होके ओ सवारे आवेगा, नाल ओ बरातियां नू लेके आवेगा, छड्ड हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, ओ लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, ओ लाड़ी है नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है, ओ तेरा लाड़ा आने वाला है, हाँ तेरा लाड़ा आने वाला है, हालेलुया। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र। अभी हमारे साथ फयाज भाई ने ज्वाइन किया, हम उनको वेलकम करते हैं। तो अभी यूनिका और मुस्कान जो है वो कलाम के लिए कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद खुदा उनके कलाम के लिए फयाज भाई दुआ करेंगे। आज फिर से मैं कह रही हूँ कि प्रोबल ने मैसेज देना है, तो मुस्कान आप लोग कोर्स गाएं कलाम के लिए, फिर फयाज भाई प्लीज आप इसके बाद दुआ कीजिएगा, फिर हम प्रोबल को कहेंगे कि वो खुदावंद का कलाम शेयर करें। मुस्कान आप बेटा आप लोग कोर्स गाएं। जी जी। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम
ऐ खुदा बंदा तेरा कलाम कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदा बंदा। तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप रूप में न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में न था वजूद किसी शय का। जब ज़माने में खुदाया तू साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा। Okay. ऐ Amen. खुदा Hallelujah. बंदा। आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अभी हम फ्याज भाई से कहेंगे कि फ्याज भाई प्लीज आप कलाम के लिए दुआ करें। हाँ जी, आए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, देख खुदावंद हम तेरे सामने झुक गए हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए। खुदावंद देख खुदावंद हमने तेरे हुजूर गीत गाए, दुआ की, खुदावंद तेरी हम्द और सराह की। यीशु नासरी खुदावंद तू जो बादशाहों का बादशाह है, रब्बुल फाज है, लश्कर का खुदा है। यीशु नासरी अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने। खुदावंद देख तू हमसे हम कलाम होता है, तो अपने बंदों से कलाम करता है। तूने अपने कौम इसराइल से कलाम किया। देख खुदावंद ऐसा ही खुदावंद तू आज हमारे साथ कलाम कर। मैं तेरे बंदा को खुदावंद तेरे तख्त के सामने तेरी हुजूरी में लाता हूँ। देख फ्रोबल के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। तो खुदावंद अपना कलाम उसके मुंह में रख, अपनी आवाज खुदावंद उसके मुंह में रख। खुदावंद जो बोले तेरा पाक रूह से होके बोले। देख खुदावंद तू अपने पाक रूह का मस्सा दे खुदावंद, अपने कलाम का मकाशवा भेद बरकत दे यीशु नासरी। देख खुदावंद जब वो खुदावंद कलाम सुनाए बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का वसीला बने, बहुत सारी जिंदगियों के लिए तब्दीली का बायस हो। बहुत सारे लोग उसे 60 गुना 100 गुना फल लाए यीशु नासरी। देख खुदावंद तो अपने बंदा को अपनी लियाकत से ममूर कर, तो अपने बंदा को अपनी आवाज से, अपनी तरतीब से ममूर कर। देख खुदावंद वो बंदा अपने पास से ना बोले, खुद से ना बोले, खुदावंद उसे अल्फाज की तरतीब दे, उसके अल्फाज का जिम्मा ले यीशु नासरी। पाक खुदा उसकी आवाज को, उसके सारे जिस्म को, तन बदन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, तेरे पाक रूह के सुपुर्द कर देता हूँ यीशु नासरी। खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना। आज जो भी वो कलाम सुनाए हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला बने।
और जितने लोग इस चैनल से इस कलाम को सुने खुदा उनकी जिंदगी में तब्दीली आए यीशु नासी, उनकी जिंदगी में बरकत आए, वो शिफा से ममूर हों यीशु नासी, अपने मौजा को रिसीव करें, ईमान की मजबूती देखना यीशु नासी। आप खुदा तेरा कलाम पूरी दुनिया में फैले यीशु नासी, सारे लोग इस कलाम को सुन सकें। खुदा पाक खुदा फरोबल को तू पाक रूह से भर दे, शोला ब्याह बना दे यीशु नासी। पाक कलाम में लिखा है तो अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। अपने पाक रूह की आग दे, आग दे, आग दे। जब वो कलाम करे खुदा तो हमारी जिंदगियों के लिए संवर जाने का वसीला बने यीशु नासी, हमारी जिंदगियों के लिए सबक आमोज़ हो यीशु नासी। हम उस कलाम को अपने दिल में, जहन में, सोच में ले लें यीशु नासी, हमारी जिंदगियां तरक्की करें खुदा यीशु नासी। उस कलाम के वसीला से हम तेरे जलाल को देखें यीशु नासी, तब हम घटे तू बढ़े और तेरा नाम यीशु हमारी जिंदगियों में जलाल पाता जाए। अपने बंदे को कसरत से इस्तेमाल कर, बड़ी बरकत दे, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। ये हम वक्त था, हम वर्शिप करते रहे, खुदा सुनते रहे। अब खुदा के बोलने का वक्त है, तो मैं चाहूंगी हम खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे और मैं भाई को बोलूंगी ताकि वो खुदा के कलाम को हमारे साथ बयान कर सके। अपने माइक खोलकर जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। प्रोबल आप आइए, खुदा का कलाम बयान कीजिए हमारे साथ। बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आवाज आप? जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये मौका बख्शा कि अपने सीनियर्स के सामने मैं आज खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकूं। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मैं अपने सीनियर के सामने फर्स्ट टाइम जूम पे खुदा के कलाम को शेयर करूंगा। कोई खुदावंद के कलाम के लिए कोई भी सीनियर्स नहीं है, सब खुदावंद ने और खुदावंद की किया है। शुक्रगुजारी कि मैं आज खुदा के कलाम की खिदमत करूं। आइए खुदा के कलाम में से हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसकी 8 बाब और उसकी 35वीं आयत को देखेंगे। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? इस आयत में पौलुस रसूल वाज़िया तौर पे बता रहा है कि मसीह की मोहब्बत मेरे लिए सबसे अहम है और किसी की जरूरत नहीं है कि मसीह की मोहब्बत से मुझे जुदा कर सके। इस आयत में हम ऐसे फील कर रहे हैं जैसे खुदा का बेटा यीशु मसीह पौलुस रसूल के सामने खड़ा है और उसके 4 चफेरे इब्लीस की ताकतों ने उसको घेरा हुआ है और वो मर्दे खुदा खड़ा होके कह रहा है कि किसकी जरूरत है, किसमें ताकत है। अलामिया तौर पे वो चैलेंज कर रहा है इब्लीस को कि अगर जरूरत है तो रोक मुझे मसीह की मोहब्बत से, क्योंकि मैं मसीह की मोहब्बत में कायम हूँ, क्योंकि मसीह की मोहब्बत का मुकाशफा उसे मिल गया है। हम देखते हैं जब वो साउल था तो वो क्रिश्चियनों पे जुल्म करता है, वो क्रिश्चियनों को मारता है, वो मसीहत को खत्म करना चाहता है और यीशु मसीह दमिश्क की राह में उससे बोलते हैं क्या साउल तू मुझे क्यों सताता है, और उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो मसीह के मुकाशफे को जान जाता है और वो खड़ा हो जाता है फिर खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की कलाम को सुनाने के लिए, खुदा को पेश करने के लिए, उसकी मोहब्बत को बयान करने के लिए खड़ा हो जाता है कि और ये बात कहता है उसके बाद कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। मसीह की मोहब्बत बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये।
और मुझे खुद बहुत बरकत मिली थी जब मैं इस आयत को पढ़ा था। और 2014 से लेके आज तक इस आयत ने मुझे संभाल के रखा है कि मैं खुदा के कलाम के साथ वफादार रह सकूं और मसीह की मोहब्बत के साथ वफादार रह सकूं। एक जोड़े की मिसाल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक जोड़ा एक ऑर्फनेज में गया और वहां जाके उन्होंने देखा कि बहुत सारी बच्चियां खेल रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं। उन्होंने वहां से एक बच्ची को अडॉप्ट किया और अपने घर में ले आए और अपने एक पास के स्कूल में उसको दाखिल करवा दिया। और उस बच्ची से एक और बच्ची सवाल पूछ रही है कि तुमको कैसा फील होता है, तुझे कैसा लगता है कि तेरे माँ बाप अपने नहीं है, तुझे रोना आता होगा, तुझे अपने माँ बाप की याद आती होगी, तुझे दुख होता होगा कि तू इनके साथ क्यों है। लेकिन वो बच्ची उस दूसरी बच्ची को जवाब देती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुझे पैदा किया है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी कि तुम्हारे अलावा कोई और इस दुनिया में आ सकती। सिर्फ तुम्हारे पास ये मौका था कि तुम अकेली ही इस दुनिया में आती, तेरे माँ बाप के पास और कोई चॉइस नहीं थी। और मुझे इस बात का इल्म है कि मेरे माँ बाप के पास बहुत चॉइस थी। वहां पे बेशुमार लड़कियां थी, खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने वहां से मुझे चुन के अलग किया है। तू सोच भी नहीं सकती कि मेरा स्टेटस क्या है, तू सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना अपने आप पे फख्र है, तू सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने आप में क्या फील कर रही हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इन सब में से चुन के अलग किया है। सेम चीज प्लूस की जिंदगी में हमें नजर आ रही है कि उसको फख्र है अपनी जिंदगी पे कि मुझे मसीह यस्सु ने चुन लिया है, मुझे अलग कर लिया, मेरा स्टेटस बदल दिया, मेरी पहचान बदल दी है। और वो जान रहा है इस बात को, मसीह के मुकाशफे को जान रहा है कि उसने मेरे लिए अपनी बाहें फैला के हाथों में कील लगवाए, उसने मेरी खातिर अपने सर पे कांटों का ताज पहन लिया है, उसने मेरी खातिर सलीब उठाई है, उसने मेरी खातिर मारें खाई, उसने मेरी खातिर अपने मुंह पे थकवा लिया है। और अब वो खड़ा हो गया है क्योंकि उसकी जिंदगी में मसीह का मुकाशफा है। वो जानता है कि मसीह ने मेरे लिए ये सारा कुछ किया है। वो खड़ा हो गया कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है, किसकी जरूरत है जो मेरे सामने आ जाए और मसीह की मोहब्बत से मुझे जुदा कर दे। क्योंकि जिसकी जिंदगी में मसीह का मुकाशफा आ जाता है वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि कलाम में लिखा है जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे दी। उसकी मोहब्बत लाजवाल, बेमिसाल, कोई बयान से बाहर है उसकी मोहब्बत। खुदा बाप हमसे इतना प्यार करता है। वो अगर हम स्टार्ट में देखें तो वो आदम के साथ ठंडे वक्तों में बातें करता है। क्या उसके प्यार का, उसकी मोहब्बत का लेवल है। वो अपने लोगों से ठंडे वक्तों में बातें करता है। और किसी खादम ने कहा है कि खुदा की मोहब्बत वो है जो उसने खुद हम पे जाहिर की है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। अदरवाइज हमारे पास उसकी मोहब्बत के लिए मतलब कोई लफाज नहीं है कि हम उसकी मोहब्बत को बयान कर सकें। उसकी मोहब्बत अगापे है, उसकी मोहब्बत लामहदूद है, उसकी मोहब्बत लाजवाब है, उसकी मोहब्बत बेमिसाल है। कोई मिसाल नहीं है उसकी मोहब्बत के जैसी कि उसने हमें अपनी सूरत पे बना के इस जमीन पे भेज दिया है। और इस आयत ने मेरी जिंदगी में बहुत गहरे तौर से काम किया है। एक 2014 में मैं साइकिल पे आ रहा हूँ और यही आयत मेरी जिंदगी में चल रही है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है। पहले मैं गालियां बकने वाला था, पहले मैं झूठ बोलने वाला था, पहले मैं लड़ाई झगड़ा करने वाला था, पहले मैं नशा करने वाला था। क्या अब भी ये सारा कुछ मेरी जिंदगी में वैसे ही होगा? और उसी वक्त दो लड़के आए और उन्होंने बड़े जोर से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है और यकदम मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन फिर वही आयत, यही आयत कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है, स्टैंड हुआ हूं मैं। ऐसे लगा कि मुझे फख्र हुआ है अपने आप पे कि ये आयत मेरे अंदर चली है और इस गुनाह से जो मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी मैंने उस पर काबू पा लिया है। ऐसे लग रहा था कि आसमान मेरे लिए खुल गया है और खुदा कह रहा है कि मैं तुझे अभी टेस्ट कर रहा था क्योंकि मैंने आसमान के खजाने तुझे देने थे, मैंने अपना मुकाशफा तेरी जिंदगी में खोलना था, मैंने तुझे बरकतों से माला माल करना था। इसलिए मैं भी तुझ पे टेस्ट कर रहा था ये
कि तू जो बोल रहा है, जो इस काबिल भी है, तो इस पे खड़ा भी हो सकता है, कि तू जो कह रहा है कि तू मसीह की मोहब्बत से नहीं जुदा हो सकता। और उसी वक्त ये आयत मेरे जिंदगी में उसने इस तरह काम किया कि आज तक वो आयत हर लम्हे मेरे सामने रहती है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है। मेरे मुंह से गाली निकलने लगती है, मेरे ज़हन में गंदा ख्याल आने लगता है, मेरे मुंह से झूठ निकलने लगता है, तो ये आयत मेरी जिंदगी में काम करती है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं सदरक मिसक अब्दुल नजूर बादशाह के सामने खड़े हैं। बादशाह कह रहा है कि मेरी मूर्ति को सीधा करो, और वो खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं बादशाह बस नहीं करना हमने तेरी मूर्ति को सीधा। और बादशाह इस कदर गुस्से में आ गया है, वो कह रहा है कि इसको आग को 7 गुना तेज कर दो और इन तीनों को उस आग में फेंक दो। और ये तीनों उस आग में फेंके गए हैं, और जो फेंकने वाले थे वो जल गए हैं, और ये अंदर जाके खुदा की हमद कर रहे हैं। और बादशाह देख रहा है बाहर से कि कोई चौथा इनके साथ है, कोई इलाजादे की सूरत में कोई चौथा इनके साथ है, इनको आग भी कुछ नहीं कर रही। ये कैसे लोग हैं जो हम आग के अंदर भी खुदा की हमद कर रहे हैं, जो उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और सारे लोग हैरान देख के इनको बाहर निकाला गया। बादशाह ने कहा इनको बाहर निकालो, और बाहर निकाले गए। और कोई इनके बाल सूंघ रहा है, कोई इनकी टांगे सूंघ रहा है, कोई इनके कपड़े सूंघ रहा है, कोई हाथ लगा के चेक कर रहा है कि क्या ऐसे लग रहा है ये तो किसी ठंडे इलाके में से आए हैं, लगता है अंदर बोतलें पी रहे थे, लगता है ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे अंदर, इनको तो परवाह ही नहीं है कि हम आग से आ रहे हैं। ऐसी मोहब्बत, ऐसी खुदा की हुजूरी, ऐसी निजात, ऐसा मकाशफा खुदा का उनकी जिंदगी के अंदर है कि वो आग में जाने से भी दरेग नहीं कर रहे। और वो कह रहे हैं कि बादशाह बस नहीं करना तेरी मूर्ति को सजदा, तू फेंक दे जहां फेंकना है, तू फेंक दे हमें आग की भट्टी में। हमें तेरी मोहब्बत से कोई, मसीह की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। हम खुदा की मोहब्बत में रहने वाले लोग हैं। और बादशाह वही जो उनको फेंकने वाला था वही कह रहा है कि इनको ये भी दो, इनको ये घर दो, इनको माल दो, इनको गाड़ी दो, इनको कपड़ा दो, इनको पैसा दो, इनको हीरे जवाहरात दो, क्योंकि इनका खुदा जिंदा खुदा है। और उनको बता रहा है कि जो इनके खुदा को सिजदा नहीं करता उनको संसार करो, मारो उनको। और बादशाह भी मसीह की मोहब्बत को जान के उनकी जिंदगियों में खुदा की मोहब्बत को जान गया कि ये अपने खुदा से वफादार है, और इनका खुदा इनके साथ वफादार है, इनका खुदा इनके साथ रिलेशनल खुदा है, वो खड़ा हो जाने वाला खुदा है, वो कभी इनको तनहा नहीं छोड़ता, वो हर हालात में उनके साथ खड़ा होता है। इसीलिए ये मजबूत होके कह रहे हैं कि हमें खुदा की मोहब्बत से नहीं जुदा कर सकता। बादशाह तू चाहे जो मर्जी कर ले, हमें आग में फेंक दे, हम तेरी मोहब्बत से नहीं जुदा हो सकते। दानियल भी यही बात कर रहा है कि तू बादशाह चाहे हमें शेरों के मुंह में डाल दे, नहीं जुदा होना में तेरी मोहब्बत से। और खुदा हमारा रिलेशनल खुदा है, वो शेरों के मुंह को बंद कर देता है, वो आग की भट्टियों को ठंडा कर देता है, वो समुद्रों के सीनों को चीर देता है, वो अब्राहम के साथ खड़ा हो जाता है। रिलेशनल खुदा है, हमारा हमसे प्यार करने वाला खुदा है। जब हम अपने प्यार का इजहार करते हैं तो वो अपने प्यार का इजहार करता है। अब्राहम कहता है खुदावन मैं हाजिर हूं, ले चल मुझे बाहर, निकलता है बाहर। और आगे जब सारा को बहन कहता है और खुदा वहां पे मुदाखलत करता है, बादशाह को कह रहा है, अजीतें भेज रहा है वहां पे, बादशाह के ऊपर अपना बोलता है बादशाह के साथ जाके कि मैं तेरी नस्लें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा इस हस्ती से। तुझे नहीं पता ये मेरे लोग हैं। जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होती है, तो हमें उसकी मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। हम तिमोथियस को देख रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं लोग, उसकी हड्डियां टूट रही हैं, खून बह रहा होगा उसके पैरों से, सर से, हाथों से, उसकी हड्डियां टूट रही होंगी वो पत्थर लगने की वजह से, लेकिन वो आसमान को खुलता हुआ देख रहा है। और वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को आसमान पे खड़ा हुआ देख रहा हूं। जब ईमानदार की जिंदगी में यीशु मसीह का मकाशफा आ जाता है तो उसे उसकी मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। वो आसमान को खुलता हुआ देखना चाहता है, वो देख रहा होता है कि आसमान मेरे लिए खुल रहा है, शेरों के मुंह बंद हो रहे हैं, आग की भट्टियां ठंडी हो रही हैं। खुदा हमारी मोहब्बत तेरे साथ है। जब हम उसके साथ वफादार हो जाते हैं
सुबह की भट्टियों को ठंडा करने की कुदरत रखता है। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। एलिया खड़ा हो जाता है। एलिया कहता है अखिए बादशाह बस, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। गुनाह के सामने खड़ा होता है, क्योंकि इस आयत में हम देखते हैं हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। मतलब जुदा करने वाला गुनाह है जो हमारी जिंदगी में जब गाली बन के आता है, ज़िनाकारी बन के आता है, शहवत प्रस्ती बन के आता है, नाच रंग की सूरत में आता है, हम फिल्में देखते हैं इसकी सूरत में आता है, और हम मसीह की मोहब्बत से जुदा हो जाते हैं। इब्लीस दुश्मन हर वक्त अपने जाल बुनता रहता है कि किस तरह इसको इसकी जिंदगी से मसीह को दूर करूं। और पौलुस रसूल इस मर्दे दुआ को, इस मर्दे खुदा को, इस मर्दे ईमान को देख रहे हैं हम कि वो खड़ा हो जाता है खुदावंद की हुजूरी के, यीशु मसीह की हुजूरी में, कि मुझे तेरी मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। एलानिया चैलेंज कर रहा है इब्लीस को कि कोई चीज भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। ये बदन रूहुल कुदस का मकदस है। वो जानता है कि इस बदन में रूहुल कुदस की आग लगी हुई है। ये मज़बा यीशु मसीह के नाम से जल रहा है। ये बदन वो पाक तरीन मकाम है जिसमें इब्लीस की जरूरत नहीं है कि आ जाए, और खड़ा हो जाता है लानिया तौर से और कहता है कि मुझे तेरी मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। आज हमें खड़े हो जाने की जरूरत है। आज अपने घुटनों को मजबूत कर लेने की जरूरत है। हमें गुनाह के सामने खड़े हो जाने की जरूरत है। अपने खानदान के लिए खड़े हो जाने की जरूरत है। कहने की जरूरत है कि मैं तेरी मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि जब मसीह का मुकाशफा हमारी जिंदगी में आ जाता है तब किसी की जरूरत नहीं है हमारे सामने आ जाए। वो भागता है, रास्ते छोड़ता है कि इसकी जिंदगी में मसीह है। और जब हमारी जिंदगी में मसीह होता है, उसका तुखम हमारे अंदर होता है, तो हम गुनाह के पास भी नहीं जाते, हम भागते हैं गुनाह से। छोटी से छोटी बात भी हमारी जिंदगी से दूर होती है, गाली तक दूर हो जाती है, क्योंकि उसका पाक रूह खींचता है हमारे अंदर से। नहीं निकालनी तूने गाली, नहीं तूने इसको ऐसे देखना, नहीं तूने फिल्में देखनी, नहीं तूने नाच रंग देखना, नहीं तूने बदकारी करनी, नहीं तूने शहवत प्रस्ती की स्पिरिट अपने अंदर रखनी। खुदा का पाक रूह में संभालता है। जब मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर होती है, जब उसका डीएनए हमारी जिंदगियों में आ जाता है, जब उसका मुकाशफा हमारी जिंदगियों में आ जाता है, तो हम खड़े हो जाते हैं कि मैं तेरी मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है। कोई झूठ, कोई फरेब, कोई धोखा, कोई ज़िनाकारी, कोई शहवत प्रस्ती, कोई गुस्सा, कोई गाली, किसी की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी में आ जाए। और आज हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें नाम लेके बुलाया है। हमारा फखर वो है, हमारा भरोसा वो है, हमारी ताकत वो है। उसका वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू सलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू मेरा। यशायाह 43 बाप में वाज़िह तौर पे लिखा है कि तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो सलाबों में से गुजरेगा तो सलाब तुझे ना डुबोएंगे, तो आग पे चलेगा तो आग का शोला तुझे ना जला सकेगा, क्योंकि तू मेरा है। और जब वो हमसे मोहब्बत करता है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हम पौलुस रसूल की तरह खड़े हो जाएं और कहें कि खुदावंद हमें तेरी मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती, हम तेरे लोग हैं। तूने अपना फिदिया दिया है, तूने अपनी जान दे दी है, तूने मेरी खातर सलीब उठा ली है, तूने लानती मौत मेरी खातर गवारा कर ली है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदा, मुझे खड़ा कर खुदा, मेरे अंदर तेरी मोहब्बत आ जाए, तेरी हुजूरी आ जाए, तेरी प्रेजेंस आ जाए खुदा, और मैं गुनाह के सामने खड़ा हो जाऊं। और खुदावंद तू मेरे अंदर, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जब ताकत आती है आसमान से तो हम खड़े हो जाते हैं कि आसमान का खुदा मेरे लिए आसमान से कुव्वत को भेज रहा है, वो मेरे साथ फरिश्तों को खड़ा कर रहा है, वो मेरे लिए आग की भट्टियों में आ जाता है, शेरों के मुंह को बंद कर देता है, समुद्रों के सीनों को चीर देता है, कब्रें खुलना शुरू हो जाती हैं। जब यहोवा यरीया हमारे साथ खड़ा होता है तो मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, लंगड़े चलने शुरू हो जाते हैं, गूंगे बोलने शुरू हो जाते हैं, अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत हमारे अंदर कसरत के साथ पाई जाती है। Yes, thank you. बशर्ते कि हम खड़े वाले हों, हम अपने घुटनों को मजबूत करने वाले हों, हम मर्दे दुआ बन जाएं, हम मर्दे खुदा बन जाएं, मर्दे ईमान बन जाएं, मसीह का मुकाशफा अपनी जिंदगी में ले ले कि उसने हमारी खातिर जान दी है, उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है, उसने हमें बचाने के लिए लानती मौत गवारा की है। हमें खड़े हो जाने की जरूरत है। आज गुनाह के सामने खड़े हो जाने की जरूरत है, Yes. क्योंकि हमारा खुदा रिलेशनल खुदा है। वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, वो हमारे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है।
Yes. वो कहता है खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यनी हूं, मैं मुहैया करूंगा क्योंकि मैं तेरा हूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, तू मेरा है, तो सलाबों में से गुजरेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगे। हालेलुया, उसकी Hallelujah. तारीफ हो, वो हमारे साथ खड़ा है, उसकी मोहब्बत हमारे लिए है और हमें जरूरत है कि उसकी मोहब्बत के लिए खड़े हो जाएं। इब्लीस से कहें कि तेरी जरूरत नहीं है कि इस पाक तरीन मकाम में तू दाखिल हो सके, तेरी जरूरत नहीं है खुदा के, तेरी जरूरत नहीं है इब्लीस कि तू मेरे खानदान में आके दखल कर सके, तेरी जरूरत नहीं है कि तू मेरे बच्चों में आके मुदाखलत कर सके। आज खड़े हो जाएं, अपने बच्चों के सामने खड़े हो जाएं, उनको बताएं मसीह की मोहब्बत, उनको बताएं कि कार्टून हमारी जिंदगी नहीं है, Yes. मूवीज हमारी जिंदगी नहीं है, सॉन्ग सुनना हमारी जिंदगी नहीं है, गालियां बकना हमारी जिंदगी नहीं है, शहवत प्रस्ती हमारी जिंदगी नहीं है, ज़नाकारी हमारी जिंदगी नहीं है, गुस्सा हमारी जिंदगी नहीं है, प्रेम हमारी जिंदगी नहीं है। और हमारी जिंदगी वो है जो कहता है कि मैं तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी कर दूंगा, तू बस ईमान लेके आ, मैं तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी कर दूंगा। जब हम खड़े हो जाते हैं तो जिंदगी की नदियां जारी हो जाती हैं, लोग ईमान लेके आते हैं, लोग निजात को जान जाते हैं, लोग यीशु मसीह को जानना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि हम उसके खत हैं, हम उसके गवाह हैं। Yes. लोग 4 इंजीलों को पढ़ें या ना पढ़ें, जो हमारे अंदर ये 5वीं इंजील है ना, हमको जरूर पढ़ते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर मसीह का मकाशफा है, तो चलते फिरते भी हमको वो पढ़ रहे होते हैं कि ये क्या है, और हमें मसीह के गवाह बन जाने की जरूरत है। हम जहां भी जाएं उसके खत बन जाएं, लोग हमें पढ़ें, हम जहां भी जाएं उसका तारुफ करवाने वाले हों कि जो मेरे अंदर है वो शाजोरी बख्शता है मुझे, वो आसमान से मेरे लिए जमीन पे आ जाता है, वो आसमान से मेरी खातिर आग भेज देता है, मेरे दुश्मनों को शर्मिंदा करता है, और उसकी मोहब्बत मेरे अंदर है और मैं खड़ा हो जाने वाला हूं। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है, ये प्यार हमें नजर आ रहा है पौलुस रसूल की जिंदगी में मसीह का, क्योंकि मसीह का मकाशफा उसकी जिंदगी में। वो जानता है कि जब मैं गुनाहगार ही था तो मसीह यस्सू ने अपना कफारा दे दिया मेरे गुनाहों की खातिर, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। उसकी मोहब्बत अनकंडीशनल है, कोई हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। आए जीजो, आज हम खड़े हो जाएं, अपने घुटनों को मजबूत कर ले और दुश्मन से कहें कि तेरी जरूरत नहीं है कि तू इस बदन में आ जाए, क्योंकि ये वो पाक तरीन मकाम है जहाँ पे काहिन सालों साल तैयारी करता था, कुर्बानियां चढ़ाता था, लेकिन आज यीशु मसीह के खून बहाने की वजह से वो पाक तरीन मकाम मेरे अंदर है। वो कहता है मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूँ, उसका डीएनए हमारे अंदर है, उसका जीन्स, उसकी सारी जीन्स हमारे अंदर है, उसका, तो हम उसकी शबी पे बनाए गए हैं। खड़े हो जाएं कि इब्लीस की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिंदगी में गुनाह को लेके आए, मेरे खानदान में गुनाह को लेके आए, मेरी कलीसिया में गुनाह को लेके आए, मेरे चर्च में गुनाह को लेके आए। आज खड़े हो जाने की जरूरत है, मर्दे दुआ बनने की जरूरत है। जिस तरह पौलुस रसूल कह रहा है कि मुझे तेरी मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस कलाम के लिए। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावन के नाम की खुदावन ही के नाम को जलाल हो, सारा जलाल उसी के नाम को पहुंचे। उसी की मोहब्बत है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो हर वक्त हमारी फिक्र में रहता है। उसकी मोहब्बत है कि वो आसमान से नीचे जमीन पर आया हमारी निजात की चट्टान बनकर। वो उसी की मोहब्बत है कि वो हमारी खातर मतलब गरीब बना। वो इतना बड़ा खुदावन जो पूरी दुनिया को चलाने वाला खुदावन है, हम उसके बच्चे हैं। वो बादशाह हैं, बादशाह के बच्चे हैं कि वो जब हम उसकी हुजूरी में रहते हैं तो हमसे कितना प्यार करता है। इस पे मेरी 2 गवाही हैं जो मैंने पहले भी दी हैं, लेकिन मैं मुस्कान और इन्होंने मेरी कोई ये गवाही नहीं सुनी और रवि वगैरह ने, तो मैं फिर से ये गवाही देना चाहती हूँ खुदावंद की मोहब्बत पे, खुदावंद की ग्रेस पे, कि उसने कहा कि मेरी मोहब्बत, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, मेरी ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। कि जैसे कि अभी प्रोबल ने मतलब कहा कि पौलुस रसूल कहते हैं खुदावंद की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है। इसी तरह पौलुस रसूल जब मतलब शैतान उसको टूर्नामेंट कर रहा था तो उसने उसको कहा कि खुदाया ये मुझसे हटा ले, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बोलकर कहा कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। इसी तरह खुदावंद ने मुझसे भी कलाम किया कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू।
कि जब मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए तो मैं काम पे जा रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं जब से मतलब मैंने खुदावंद को कबूल किया और मतलब मैं तो खुदावंद के साथ हमेशा से 18 साल की उम्र से खुदावंद के काम देख रही हूँ अपनी जिंदगी में, तो मेरा ईमान और बढ़ता गया। खुदावंद ने कभी नहीं छोड़ा, खुदावंद कभी भी नहीं छोड़ता, उसका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे कि उसने कहा कि वो रिलेशनल बाप है, तो वो इस तरह हुआ कि मैं इधर जब यूनाइटेड स्टेट में आई तो मैंने इधर आके अपनी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट की, तो फिर मैं अभी काम ही शुरू किया था, तो ऐसे शैतान ने और मुझ पे अटैक करना। मैं इसको कभी-कभी ये तो नहीं कहती कि शैतान का था या फिर खुदावंद मुझे आज़मा रहा था, कि खुदावंद हमेशा से मेरे साथ रहा है, तो खुदावंद चाहता था कि मैं उसकी गवाह बनूँ। और आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो ये खुदावंद की मर्ज़ी से है कि मैंने खुदावंद की खिदमत एज़ ए नर्स बन के करनी थी। लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुए बहुत ज़्यादा, बहुत 3-4 दफ़ा एक्सीडेंट हुए। मुझे पीछे से बहुत मतलब यंग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे मारा। एक मेरी अपनी स्टूडेंट्स थी जिसको मैं फॉलो करवा रही थी, तो उसने मुझे मारा, तो मेरी मतलब गर्दन जो थी वो सारी, मेरे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कोई फिज़िकली मेरी इंजरी नहीं थी, लेकिन इंटरनल इंजरी ये हुई कि मेरे जो पीछे ब्रेन है ना, वो उसमें मतलब वो स्वेलिंग होगी, तो वो जो ब्रेन का फ्लूइड जो नीचे बैक में जाता है, जो हमारी ताकत होता है जिस्म की, वो उसकी जो वे था उसका नैरो हो गया। तो मैं मतलब डॉक्टर के पास गई, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम तो बहुत अजीब चलती हो, तो मैं तुझे मतलब तेरी ब्रेन की एमआरआई करवाता हूँ। तो उन्होंने मेरी ब्रेन की एमआरआई करवाई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ब्रेन में थोड़ा जो हिस्सा जहाँ से फ्लूइड है, ये जो ब्रेन की स्कल है, जो फ्लूइड जाता है वो बहुत नैरो हो गया है, तो हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे हुआ कि मैं मतलब उसने मुझे कहा कि तुझे हम न्यूरोसर्जन के पास भेजते हैं। तो मुझे ये था कि मेरी जो बाजुओं की ताकत, जिस्म की ताकत जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू होगी, तो लेकिन मैं फिर भी खुदावंद में मजबूत थी कि मैं अपने बच्चों को मतलब पालने के लिए, ज़ाहिर है मेरा हस्बैंड काम नहीं करता, वो डिसेबल है बैक की सर्जरी की वजह, शोल्डर की सर्जरी की वजह से, तो वो उस वक़्त मैं ही काम कर रही थी। शैतान हमें कंप्लीटली शट डाउन करना चाहता था पूरी फैमिली को, कि हम मतलब कर ना सके, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह नहीं सोचा। मैंने हमेशा सोचा कि खुदावंद तू मेरे साथ रहा है और तू हमेशा मेरे साथ रहा है और तू ही मुझे हिम्मत देगा। मैं हिम्मत करके चली गई और मैं रास्ते में गई, तो जब मैं काम पे जा रही थी, तो जब मैं बाहर निकली गाड़ी से, तो ऐसे था कि जैसे मैं अभी गिर जाऊँगी। मेरे जिस्म में कोई ताकत नहीं थी, मेरी टाँगें जो है ना वो इतनी भारी थी, चल नहीं रही थी, मेरे बाजू जो थे ना इतने कमज़ोर थे। तो मैंने एकदम क्राई किया, तो मैंने कहा कि खुदाया तूने मुझे क्योंकि मेरे साथ खुदावंद की हुई, जैसे मैंने आपको कहा है कि भी 18 साल की उम्र से थी, तो मैंने ऐसे किया कि भी मैंने क्राई किया उधर पार्किंग लॉट में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने पीछे से मुझसे कलाम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि खुदाया खुदाया तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? कम टू मी, व्हाई हैव यू लेफ्ट मी? तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैंने एकदम मैं मतलब अपनी जिस्म जान से, मेरी जिस्म जो है ना वो उसमें जान आ गई और मेरी सारी जो जितनी कमज़ोरी थी वो सारी जाती रही। तो फिर मैंने कहा कि भी ये मतलब ये मेरा एक्सीडेंट है, मुझे मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि भी तू सर्जन के पास का। मैं वहाँ पे गई, मुझे सर्जन ने कहा कि भी तेरी सर्जरी करनी पड़ेगी ब्रेन की, तो स्कल को हम कट करेंगे ताकि तेरा जो स्पाइनल फ्लूइड है वो अंदर जाए, ताकि तेरे वो बाजू में जो जिस्म में जो जान नहीं रहती, वो फिर फ्लूइड नहीं जा रहा, इसकी वजह से नहीं रहती। तो मैंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो कहती है कि टेबल डेथ भी हो सकती है सर्जरी में आपकी ना, और या ये है कि आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। तो जब उसने मुझे ऐसे कहा तो मैंने ऊपर देखा, तो मैंने कहा कि मेरा मेरा खुदावंद कभी भी ये होने नहीं देगा। क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसको पता है कि मैंने अपने बच्चों को रोटी-रोज़ी खिलानी है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। तो मैंने कहा कि खुदावंद ने मुझे औलाद दी है उनको पालने के लिए, खुदावंद मेरा खुदावंद उसने कभी नहीं छोड़ा, वो कभी नहीं करेगा। मैं घर आ गई तो मैंने कहा, मैंने मतलब मैं कश्मकश में थी, मैंने कहा कि खुदाया तू मुझे बता कि तू मतलब तू मुझे नहीं होने देगा, तूने ही मेरे ज़हन में डाला है। तो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ आई कि माय ग्रेस इज़ सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। और तो और जो रूह कुदुस तुम्हारे साथ है, तो रूह अपने आप को रूह में भरो अपने आप को और मेरे फजल को महसूस करो। तो जब मैंने मतलब
मैं डॉक्टर्स को देखती रही, आहिस्ता आहिस्ता मैं दुआ करती रही और मैं हमेशा यही कहती रहती थी कि जब भी मैं दुआ करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, तेरी मोहब्बत ही मेरे लिए काफी, तेरी ग्रेस इज सफिशिएंट, कीप योर ग्रेस विद मी, कीप योर फिल मी विद योर ग्रेस ओ लॉर्ड। तो मैं होली स्पिरिट में भरती हूँ जब, तो फिर मैं खुदा उनकी हमदो सताइश करती हूँ। 2 साल बाद मैंने मतलब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरी ताकत वापस आ गई, मेरी हर टेस्ट जो है नॉर्मल आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि अब मैं जाऊंगी तो मुझे क्या करना है। तो खुदा यीशु मसीह ने मुझे कहा कि जब तू अपने ब्रेन एमआरआई के लिए जाएगी तो वहां पे तू अपने आप को सिर्फ यही कहना कि तेरी ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो मैं उधर जाके तो टेबल पे लेट के एमआरआई करवा रही हूँ, तो मैं उधर दुआ में हूँ और मैं दुआ कर रही हूँ और दुआ करते करते मैंने कहा कि तेरी ग्रेस इज सफिशिएंट, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी, तेरी मोहब्बत ही मेरे लिए काफी है। जो जैसे प्रोबल ने कहा कि वो कभी आप खुदा की मोहब्बत से हमें कौन कर सकता है। जब हम खुदावन के पास आ जाते हैं, खुदावन की तरफ मुड़ जाते हैं, खुदावन की हुजूरी में आ जाते हैं, तो फिर वो जो उसका प्यार है वो हमें हमारी कमजोरी में कंप्लीट होता है। फिर जो है ना वो उसके प्यार से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसा हुआ कि मैंने जब एमआरआई करवाई तो मैंने तीसरे दिन मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि तेरे ब्रेन में कोई क्राउडिंग नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्योंकि मुझे उससे पहले ही महसूस होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं रूह से भरी हुई थी, मैं उसके मोहब्बत से भरी रहती थी, हर वक्त उसकी मोहब्बत मेरे साथ रहती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो सारी कमजोरी है वो जाती रही। तो आज मैं इस चीज की गवाही आप लोगों के सामने दे रही हूँ कि मतलब अगर खुदावन को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसके प्यार को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि मेरा फजल ही तुम लोगों के लिए काफी है। तो हमें सिर्फ उसका फजल ही चाहिए, उसकी मोहब्बत ही चाहिए, और फिर उसकी मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि इस जमीन पे हमें मतलब हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस है, हर तरह की वो चीजें हमें खुदावन से जुदा करती हैं, लेकिन जो उसका फजल है वो हमें कभी भी हमसे जुदा नहीं होता, बशर्ते कि हम उसकी तरफ मुड़े और उसकी तरफ हाथ उठाएं और उसकी तरफ उससे मांगे और उसी की हुजूरी में। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी तो हम तो बच्चे, हम तो बढ़ रहे हैं आगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, हम तो स्टेप टू स्टेप उसकी हुजूरी में बढ़ रहे हैं। उसकी जो आसमान की खजाने वो हम पे खोल रहा है, जो उसने आसमान की चीज रूहानी बरकतें जो हमें उसने दे रही हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ रहे हैं। मेरी भी कोशिश है, मेरी इतनी कोशिश है कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह मेरे से पीछे से आवाज की, वो मेरे सामने आके बैठ के मेरे साथ बात करे। हम लोगों को रूह में इस तरह होना चाहिए। तो यही मेरी गवाही थी। तो मैं ईमान रखती हूँ कि मेरी इस गवाही से आप लोगों को आप लोगों के ईमान में मजबूती आई होगी। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो बहुत अच्छा मैसेज था प्रोबल, खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद का ही शुक्र हो। हालेलुया। आमीन। तो अभी हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। तो हमारी सिस्टर नसीम जो हमें ज्वाइन नहीं कर रही, उनका कल मुझे टेक्स्ट आया था कि उनके पहले उनके बेटे को बुखार था, फिर बेटी को, अब उसको। तो वो कह रही है कि हम तीनों को डेंगी फीवर हो गया है। मतलब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि उधर मौसम चेंज हो रहा है, तो हम सबको ही ये, अगर जमीन पर अभी तक है डेंगी फीवर, तो ये भी एक किस्म का कोरोना वायरस की तरह ही है, फैलेगा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हमने डिवाइन इंटरवेंशन में कि ये डेंगी फीवर जो है ना, इट्स अ प्लेग टू। वो जो खुदावन ने कहा था ना कि भी मतलब कितने वर्स्ट प्लेग एंड पेस्टिलेंस जो थे वो जमीन पर आए थे, तो अभी तक जो डेंगी फीवर का प्लेग है वो जमीन पर है। तो वो उनके लिए भी हमने दुआ करनी है। मैं आप सबको कह रही हूँ कि आप सब लोग अपने आप को मच्छरों से दूर रखें, क्योंकि ये मच्छर जो है वही इस चीज को फैलाते हैं। तो जब भी आप बाहर जाते हैं मच्छरों वाली दवाई ले लें, दवाई लगा लिया करें ताकि आपको मच्छर ना काटे। तो कोशिश करें कि भी मतलब ऐसे क्राउड में ना जाएं आप लोग ना, तो एहतियात करें। खुदावंद आपको बरकत दे। तो और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है? कोई भी नहीं बोल रहा?
और हम रवि के पेपर्स जो हैं वो उधर एक डिपार्टमेंट से हो गए हैं क्लियर, अभी उनके दूसरे डिपार्टमेंट में जाने हैं। हम इनके इस मसला को खुदावन के तक के सामने रखते हैं और इसके लिए मुसलसल हम खुदावन के सामने, तो पहले ये रिक्वेस्ट जा चुकी हुई है, ये मुकदमा खुदावन के तक पे सबमिट हो चुका है और हमारा ये है कि हम उस पे बार बार अपील कर सकते हैं, तो हम उस पे कंटिन्यूसली अपील करेंगे ताकि खुदावन जो है वो इस मुकदमे को भी जल्द से जल्द अपने आसमान से इसको अपने हुक्म को जारी करे ताकि इसके सारा काम जो है वो उसके फजल से स्मूथ एंड इफेक्टिव हो। हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। फिर और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है? हम सब के लिए दुआ करेंगे जितने लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया। कल एक नई फैमिली ने हमें ज्वाइन किया था, तो एक्सीडेंटली मेरा जो वो एकदम डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उनको वेलकम नहीं कर सकी। हम अभी अगर वो हमें सुने तो हम उनको खुदावन में वेलकम करते हैं और उनके लिए बहुत सारी खुदावन की बरकत चाहते हैं। तो हम सबके लिए और सबकी फैमिलीज के लिए, अपने जितने पार्टिसिपेंट हैं, बाकी अपने अजीज रिश्तेदार, सबके लिए हम दुआ करेंगे और जो भी दुख तकलीफ बीमारी की हालत में हम उन सबके लिए दुआ करेंगे। तो ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम रूथ के साथ ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। स्वयं हम दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय परम परमेश्वर, आपके नाम की महिमा प्रभु खुदावन खुदाया, आज के समय में परमेश्वर जो आपने हमें इस्तेमाल किया अपनी इबादत के लिए प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीहा, खुदावन जो तेरी महिमा के लिए आज हमने भजन गाए प्रभु, प्रार्थनाएं की, और खुदा आज का जो वचन हुआ सचमुच खुदाया तेरी मोहब्बत से हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। सचमुच खुदाया ये आए थे जो परमेश्वर, ये हमेशा हमारे मनों में बसती जाती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा, हम प्रार्थना करते वक्त खुदाया इस बात को बार बार दोहराते हैं कि परमेश्वर हमें तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। हमें सच में परमेश्वर तुझसे जुदा कोई भी ताकत नहीं कर सकती है। मेरे परमेश्वर, हर एक वचन की हम कदर करने वाले हो जाएं, क्योंकि तेरा वचन हमें शांति देता है, तेरा वचन हमें तसल्ली देता है, तेरा वचन हमारी रूहानियत में अगुवाई करता है। मेरे खुदावन खुदाया, जो आपने अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आए परमेश्वर, तेरी हजूरी में बैठे हुए हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल होने पाए, सब पर तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावंद यीशु मसीहा, हर दिन के लिए परमेश्वर जो आप हमें एक नए परमेश्वर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी आशीषों में और बढ़ाते हैं खुदावंद परमेश्वर, आप हमें इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के लिए परमेश्वर। ये तेरा फजल है हम पर परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपकी तरह चुने गए हैं। मेरे खुदावंद, आपने हमें चुना, आपने हमें परमेश्वर खड़ा किया अपने नाम के लिए। हम तेरे नाम को आदर देते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम तेरी हमेशा स्तुति करने वाले हो जाएं, हर वक्त तुझसे डरते और कांपते रहे, क्योंकि वचन में लिखा तुम धरती पर मुसाफिर हो और अपनी मुसाफिरी को भय के साथ व्यतीत करो। मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदाया हर बात में परमेश्वर हम तेरा भय मानने वाले हो जाए। मेरे परमेश्वर हालेलुया। इतना समय परमेश्वर की आराधना में बैठे खुदावन खुदाया, आज का ये परमेश्वर समय तेरे स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए। मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीहा, जिन परमेश्वर खुदा तेरे बेटे बेटियों ने खुदा तेरी आराधना को परमेश्वर अटेंड किया खुदावंद, हालेलुया, सब पर तेरा फजल होने पाए परमेश्वर। सचमुच खुदाया और अपने नाम में सबको बढ़ाएं परमेश्वर। हालेलुया। और अपने वचन को परमेश्वर जानने के लिए और पहचानने के लिए अपना फजल कर दे, अपना अनुग्रह कर दे। हालेलुया। प्रभु जी, हमारे दिल सचमुच खुदाया हर एक की परमेश्वर जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है कि हम हर एक के लिए दुआ कर सके कि परमेश्वर सब लोग बदल जाए, क्योंकि माफी का समय है। परमेश्वर यीशु मसीह सब तेरी माफी को परमेश्वर दान कर सके। और प्रभु जी, दुआ करते हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए परमेश्वर, भी रिक्वेस्ट तेरे हजूर में आई है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावन, सिस्टर नसरीन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद अपना अनुग्रह करो परमेश्वर, सारे परमेश्वर फीवर से बचा कर रखो, और खुदावंद सारी कमियां तेरे नाम से जाती रहे परमेश्वर। तू हर एक बीमारी को परमेश्वर डांटने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर सचमुच खुदाया, आप हमें हमेशा संभाल के रखने वाले हमारे परमेश्वर है। मेरे खुदावंद, हम दुआ करते हैं हमारे परमेश्वर, जो हमारी जॉब की परमेश्वर प्रभु जी बड़ी एक तगड़ी परमेश्वर दिक्कत चल रही है, हम दुआ करते हैं परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने आम सी बात। मेरे प्रभु जी, आपने हमारे रोने को सुना है, हमारी दुआई को सुना है।
टेम्पटेशन से परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रही, लेकिन हाँ। परमेश्वर तूने हमें सच में नहीं छोड़ा। हर एक आंसू को तूने देखा, हर एक दुहाई को तूने Yes, yes, परमेश्वर हम खुदा तेरे Yes. नाम में परमेश्वर कह रहे परमेश्वर खुदावन तेरी बेटी ने परमेश्वर हमें गाइड किया तेरे नाम के द्वारा। सचमुच खुदाया परमेश्वर हम खड़े हो गए मेरे खुदावन खुदाया। Yes, ऐसे yes. तेरे नाम में करते जाए Yes. जितनी Yes. परमेश्वर Thank you. और परमेश्वर हम सबके लिए Yes. दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी। आपका फजल सबके जीवनों पे होने वाला हो जाए मेरे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरी दया हमें चाहिए, तेरी दया सबसे बढ़कर है मेरे प्रभु परमेश्वर। We need आपके your वचन faith. We need your divine faith. We need your करने grace. आपको दया करने वाले पसंद है। Yes, सचमुच आप Lord. दया करने वाले हैं मेरे खुदा। हर एक वचन को अपने दिल में बसाने वाले हो जाएं मेरे प्रभु जी। हर एक वचन को समझने वाले हो जाएं, तेरे लोगों की कुर्बानी को समझने वाले हो जाएं, Yes. जिन्होंने दिन Yes. रात प्रभु तेरे के आगे दुहाई देकर अपने जीवनों को Yes. तेरे हाथों में दिया और हमेशा तेरी आवाज सुनने के लिए बेकरार रहते थे। Yes. वैसे हम भी Yes. परमेश्वर आवाज को सुनने के लिए हर वक्त बेकरार रहे कि हमारा परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है। हमें अपने परमेश्वर की Yes. आवाज को सुनना है, अपने खुदा की आवाज को सुनना है, परमेश्वर Yes. की आवाज Yes. को सुनना है। Yes. जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे आए खुदा, हमारे अंदर तेरा DNA है खुदा, इसलिए वक्त हमारे पे परमेश्वर लागू करना Yes. है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। Yes, Jesus. Thank परमेश्वर you, Lord. Thank you. से हमेशा तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी। हम Yes. दुआ करते हैं परमेश्वर पास्टर फयाज जी के लिए, उनकी फैमिली पर अपनी दया वाला हाथ रखो। सिस्टर मारिया की फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपना अनुग्रह रखो। पास्टर रशीद जी की फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपना फजल अनुग्रह रखो मेरे प्रभु जी। और तेरे बेटे बेटियां तेरे फजल में बढ़ते जाए। हम परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह पूरी इस कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, अपना बड़ा फजल करो। हालेलुया। आंटी नुसरत जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी परमेश्वर बेटी को बड़े फजल के साथ खुदा आप परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपके नाम में और तेरी बेटी बढ़ती जाए, और खुदा परमेश्वर तेरे ज्ञान की बातें हमें सिखाने वाली हो जाए। परमेश्वर मुझ परमेश्वर आपने बड़ी गवाही उनके जीवन में तैयार की। आपने परमेश्वर हमारे सबके जीवनों में परमेश्वर आपने ये गवाही तैयार की है कि हमने परमेश्वर खुदा तुझसे जीवन पाया है। तूने परमेश्वर हमें बचाया है, तूने हमें उठा खड़ा किया है, हमारे Yes, पापों से हमें Yes, क्षमा Lord. की है, हमारी बीमारियों से हमें चंगा किया है, हमारे हालातों को बदला है। परमेश्वर इन सब बातों को अपने दिलों में रखने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। अपने घरानों के लिए हम दुआ करने वाले हो जाए, हम अपने घरानों के लिए मेहनत करने Yes. वाले हो जाए, हम Yes, अपने Lord. लोगों के करने वाले हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीहा। सचमुच Yes. खुदाया राम खुदाया तेरी महिमा में परमेश्वर लोलीन रहे। खुदावंद यीशु मसीहा तेरी महिमा करते रहे, और खुदा हमें प्रार्थना करने में और मेहनत करने में परमेश्वर हमारी सहायता कर। परमेश्वर इतना भी समय हमने तेरी आराधना में बिताया मेरे Lord. खुदावंद स्वर्ग राज्य में पसंद आए खुदावंद यीशु मसीहा। ऐसे ही हमें अपने नाम में इस्तेमाल करने के लिए आगे भी परमेश्वर बढ़ाते चले जाएं। परमेश्वर तेरे वचन से हम डरते रहे, तेरे वचन से हम कांपते रहे, और खुदा तेरे नाम को आगे लेकर चलते रहे। हमारी प्रार्थना को सुने कबूल करे मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. अभी हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। अपने अपने माइक अनम्यूट करें तो अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक हों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी तेरी हो, मर्जी आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, जिससे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, जो हमारे कसूर माफ करे, हमें उसके बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस में आमीन। अभी हम कलाम आमीन। अभी हम कलामी बरकत पास्टर फयाज जी के साथ अता करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम कसीन के साथ, तमाम कलीसियों के साथ, खास जमात के खानदान में एक एक फर्द के साथ, और इस तरह होली स्पिरिचुअली मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन आमीन द बेटे और उसके नाम से आमीन। Amen. We pray for peace of Jerusalem, pray for blessing, protection, salvation for nation of Israel, and pray for your grace and abundance and mercy and Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. In the Father, in the Son, in the Holy Spirit name. Amen. Amen.